हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक की एंट्री से हुई। एंट्री से पहले बैक स्टेज वो जे उसो और सैमी ज़ैन से भी मिलते हुए दिखाई दिए। अब सीएम पंक आके बोलते हैं कि जो भी टीवी पे देख रहे हैं, हम यहाँ सोल्ड आउट हैं। इस रैंप पे खड़ा था। हेल इन अ सेल मैच में करियर एंडिंग मौका था, करियर एंडिंग इंजरी हुई थी और फिर से मैं वापस आ चुका हूँ। एक करियर एंडिंग वॉर गेम्स में मैं मौजूद था। मुझे पता है मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर डिफरेंस करा जाए हेल इन अ सेल मैच से, ड्रू मैकिंटायर के साथ राइवलरी खत्म करके अब मैं पॉल हेमन के साथ हूँ। मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या है। क्या तुम्हें दिख रहा है? लेकिन मुझे दिख रहा है। सीएम पंक टॉप रोप पे चढ़ के फिंगर से इशारा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि कोई सुपरस्टार रॉयल रंबल जीतने के बाद रेसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करता है। सीएम पंक कहते हैं मेरे पूरे करियर में सबने ये बोला, मैं ये मौजूद नहीं था। वो साइन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, बट मुझे दिख रहा है। मुझे पता है फ्यूचर क्या है सीएम पंक का। काफ़ी रास्ते हैं वहाँ तक जाने के लिए, काफ़ी ऐसे तरीके हैं अपनी कहानी को ख़त्म करने का। शायद रॉयल रंबल या एलिमिनेशन चैम्बर आखिरी रास्ता है जहाँ से मैं रास्ता लूँ। कुछ फेवर भी मैं ले सकता हूँ जिस वजह से मैं आगे जा सकता हूं। तब यहां सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस की इंटरप्शन होती है। सैथ रॉलिंस आके बोलते हैं मैं आजकल काफी सोच रहा हूं, सच में तुम्हें नॉकआउट करना चाहिए था जैसे ही तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने कदम रखे। और वो इतना चुपता है पिछले 1 साल से, अभी भी चुप रहा है। और उस पूरे साल में बहुत कुछ हो गया। तुम्हें इंजरी हो गई, मुझे टाइटल डिफेंड करने थे, ब्लड लाइन था जिसे मुझे गिराना था, और आखिरी बार तुम्हें देखा था तब मैं इतना करीब था टाइटल शॉट के, काफ़ी करीब था। तुम हेल इन अ सेल में आ गए ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज के बाद तुम खड़े होकर जीत का जश्न मना रहे हो। ये देख के लग रहा है कि चीज़ें सही करने का टाइम आ चुका है। अब पश्चाताप होगा। हम अब इस रिंग में खड़े हैं तो अभी के अभी यहाँ कुछ भी रोक नहीं रहा है मुझे, ना तुम्हें कोई रोक रहा है। कोई पीछे नहीं हटेगा। हमारे बीच में है हवा और नफरत। आज वो रात है जब मैं पंक को नॉकआउट करूंगा। सीएम पंक कहते हैं कि तुम बहुत बात करते हो, सुनते नहीं हो। मैंने कहा मैंने सारे पर्सनल मामले साइड में रख दिए हैं। मैं जो पंगे ले रहा हूं, मैं जो लेना भी नहीं चाहता। पहले मुझे तुम चाहिए थे, बट अब मुझे टाइटल चाहिए। मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या है जिसमें तू नहीं है। तू मेरे बारे में सोच रहा है, सोच। पिछले 6 महीने से सोच रहा है, सोच। मैं तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। चीज़ें करनी है मुझे इस बिजनेस में, तो मेरे बिजनेस से दूर हट जा। सैथ रॉलिंस कहते हैं तू बात बहुत करता है, सुनता कुछ नहीं है। ये मेरा बिजनेस है। सैथ सीएम पंक के पंच चढ़ देते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं। तभी सैमी ज़ैन और जे उसो आके दोनों को अलग करते हैं। जे उसो सीएम पंक को बाहर लेके निकल जाते हैं, ऑफिशियली आ जाते हैं। सैथ रॉलिंस कहते हैं कम ऑन आना। सीएम पंक जैसे ही एप्रन के पास आते हैं, सैथ रॉलिंस उन्हें लतिया देते हैं। सैथ रॉलिंस कहते हैं तुम भी जे जाओ जाओ रोमन के पास। सैमी कहते हैं मुझे पता है तुम गुस्से में हो, पर तुम जे से इस तरह से बात नहीं कर सकते। सैथ रॉलिंस कहते हैं पता है सैमी, हाँ सही बात कह रहा है। जे रोमन वो परिवार है, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा क्या एक्सक्यूज़ है? तुम तो जे के परिवार के पार्ट नहीं हो। क्या कर रहे हो वहाँ? सैथ रॉलिंस कहते हैं सैमी उसो बहुत प्यार है उससे मुझे, लेकिन तुम रोमन रेंस के साथ परिवार का हिस्सा हो तो मेरे परिवार का नहीं हो। तुम रोमन रेंस के करीब हो, तुम ऐसे साथ नहीं चल सकता। हम परिवार हैं, तुम मेरे पीठ में छुरा घोंप रहे हो। सैमी ज़ैन कहते हैं मैं सीएम पंक के साथ टीम नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए था। वो हेल्प करना चाहता था इसलिए वो आया। मैं चाहता था कि तुम आओ हेल्प करने के लिए। मैंने तुम्हें 2 बार कहा भी था सैथ रॉलिंस टीम अप नहीं करना पड़ता अगर तुम आ जाते सीएम पंक के साथ, क्योंकि तुम इतना घमंडी हो कि तुम नहीं आए। सैथ रॉलिंस कहते हैं तुम क्या चाहते थे, याद दिला सकते हो? मैं क्यों टीम अप करूँ तुमसे? ओ हाँ, वो रोमन रेंज शैतान मॉन्स्टर, उसको और ताकत मिल जाती। सैमी ज़ैन कहते हैं शैतान? उस शैतान को तूने बनाया 10 साल पहले, जब तूने पीठ पे चेयर से उसको मारा था। तो बोल मत कि तू दूध से धुला हुआ है। सैथ रॉलिंस कहते हैं हाँ मैंने गलती करी, मैंने पीठ के पीछे अटैक करा था। ऐसा करने के पीछे वजह थी, रीजन है मेरे पास। तुमने भी वही करा था, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। तुम भी घटिया इंसान बनना चाहते थे। तुम समझ जाओ हमने वो करा ताकि ब्लड लाइन नीचे गिर सके। रोमन बदला नहीं है। क्या उसने किसी से माफी मांगी? क्या उसने जे उसो से माफी मांगी? क्या उसने सैमी ज़ैन से माफी मांगी? क्या उसे बुरा लगा? उसने जो कुछ भी करा वो सांप सीएम पंक भी नहीं बदला है। तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। सैथ रॉलिंस कहते हैं मुझसे पूछो तो तुम खुद को बेवकूफ बता रहे हो मेरे सामने खड़े होके। सैमी ज़ैन कहते हैं तुझे बड़ा गुस्सा है, जो तेरे में जो गुस्सा है वो आजा रिंग में निकालते हैं, मेरा सामना कर। सैथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है, तुझे जो चाहिए वैसा ही होगा। सैथ रॉलिंस के बाद निकल जाते हैं।
अब हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज के बीच टैग टीम मैच दिखा। बैल बजी और रकील रॉड्रिगेज ने कायरी और यूस्का दोनों में मार दी। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। मैच यहाँ पे रकील रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन ने जीता। मैच के बाद रकील रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन दोनों पे अटैक कर देती हैं। तभी यहाँ रेहा रिप्लाई आती हैं। मॉर्गन तो भाग जाती हैं बट रेहा रिप्लाई और रकील रॉड्रिगेज भिड़ जाती हैं। रेहा अब रेप्टाइल के लिए जाती हैं। रकील रॉड्रिगेज काउंटर करती हैं। रेहा रिप्लाई रकील रॉड्रिगेज को रिंग के बाहर करके अनाउंस टेबल पे मारती हैं। मॉर्गन पीछे से आके रेहा रिप्लाई को पकड़ती हैं तो रेहा रिप्लाई मॉर्गन को पोल पे दे मारती हैं और रकील रॉड्रिगेज अब रेहा रिप्लाई का फेस अनाउंस टेबल के कॉर्नर पे दे मारती हैं, जिसके बाद ऑफिशियल आके इन दोनों को रोकते हैं। अब हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच डकोटा गाय वर्सेस शायना बैजलर वर्सेस कटाना चांस के बीच दिखा। इस मैच में कटाना चांस को तो रिंग में आते ही दोनों बार बार मैच से बाहर कर दे रही थी। डकोटा गाय ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में और एंड में मैच भी डकोटा गाय ने जीता और क्वालिफाई कर गई नेक्स्ट राउंड के लिए। अब न्यू डे के WWE में 10 साल पूरे होने की वजह से उनकी जर्नी दिखाई जाती है, प्रोमो वीडियो दिखाई जाती है। अब न्यू डे का 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाता है, रिंग को सजाया जाता है। वो सब था रिंग में और उसके आसपास जो न्यू डे ने 10 साल में यूज़ करा है, अचीव करा है। एडम पियर्स रिंग में होते हैं, वो कहते हैं बधाई हो, आज की रात और स्टेज तुम्हारी है, हम सभी तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। अब ज़ेवियर वुड्स आके बोलते हैं कि यहाँ आके एक बात करना चाहता हूँ, WWE का मेंबर होने के नाते 10 साल तक यहाँ तक आने के लिए एक सपने से कम नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ आप सभी को थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स कहने। कॉफी किंगस्टन कहते हैं बिल्कुल, क्या लंबी जर्नी रही है, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, इतनी लंबी लिस्ट बनाई है हमने, मजा भी आया, एक दूसरे का साथ दिया, सबको थैंक यू। अब यहाँ पे बिगी के चैंट्स लगते हैं तो न्यू डे बोलते हैं कि हाँ हम उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं, पिछले कुछ वीक से जो कुछ हमारे बीच चला आ रहा है हम दोनों के बीच, तभी यहाँ बिगी की एंट्री होती है। अब बिगी आके बोलते हैं मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है काश मैं सब होने नहीं देता, तुम दोनों को ऐसे देख करके तो मैं बहस करी, झगड़ा करा, ऐसी चीज़ें कहीं कि मेरी रूह कांप गई। जब हमने स्टार्ट करा था कॉफ़ी, तुम 10 साल पहले रिटायरमेंट के लिए सोच रहे थे, ज़ेवियर वुड्स हम फायर करे जाने वाले थे, काम से निकाला जाने वाला था हमें, तुम घंटों मेरे साइड में बैठे रहे हॉस्पिटल में ताकि मैं सही हो जाऊं, तुम्हारा नेक ब्रेस लगा हुआ था कॉफ़ी, तुम्हारी बेटी हुई थी, किंग ऑफ द रिंग जीतना तुम्हारा सपना था ज़ेवियर वुड्स, क्या तुम ये सब भूल गए? क्या हमें इसको ऐसे बिल्ड करा था? अगर हम ये भूल गए हो तो मेरे लिए ये सब कुछ है। तो तब तक जब तक मैं मेडिकली क्लियर नहीं हो जाता तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम कौन हो, हर वीक आके मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, तुम्हारा मैनेजर बन जाता हूं। अब तुझे वापस आना है जहां पे तुम हमें देख रहे हो, हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से। बिगी तू हमें छोड़ चुका है। बिगी कहते हैं मेरी नेक टूटी थी। कॉफी कहते हैं छोड़ चुका है तू हमें, कब का तू अपनी नेक तोड़ चुका है। तो क्या स्टोन कोल्ड, कर्ट एंगल और एज की भी नेक टूटी, वो भी वापस आए जबकि उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, बट हम तेरा इंतजार कर रहे थे। तुझे परवाह होती तो तू पहले आ चुका होता। तू एक बोझ बन चुका है, तूने खुद को चुना हमारे ऊपर, खुद को रखा। बिगी सबको क्लियर बता दे आज की तू कभी भी मेडिकली क्लियर नहीं हो सकता है, यहां से जा और अपनी डेस्क जॉब पे रह। अबे जब तुम्हें पता है कि बिगी कभी मेडिकली क्लियर नहीं होंगे तो फिर काय को बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार? अबे इंजरी पे किसी का कंट्रोल होता है क्या यार? खैर अब कॉफी और ज़ेवियर वुड्स आमने सामने आते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब अभी तक लास्ट वीक ये लड़ रहे थे, अब एक हो रहे हैं, वो दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ से हील न्यू डे की शुरुआत होगी। अब हमें गंथर वर्सेस जेब कतरा यानी कि डोमिनिक के बीच एक मैच देखा, नॉन टाइटल मैच था। शुरू में डॉम ने गंथर को दम दिखाया, उसके बाद गंथर ने पलटवार करा। जेब कतरे को दिन में तारे नजर आ गए होंगे। डॉम अब रेफरी को हाइड करके गंथर को लो ब्लो देता है, 619 स्प्लैश देके पिन करता है, बट गंथर किक आउट करते हैं। अब गंथर को गुस्सा आता है और कहते हैं कि भाई बहुत हो गया तेरा, और वो यहाँ पे पावर बम देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद फिन बेलर आके गंथर पर अटैक करते हैं, स्लिंग ब्लेड और बैक टू बैक 3 कूडी गिरा गंथर को देके ढेर कर देते हैं। अब बैक से दिखाया जाता है कि जे उसो पे किसी ने अटैक करा, हालांकि किसने करा वो WWE यहाँ नहीं दिखाती है। अब बैक से सैमी ज़ैन एडम पियर्स के पास दिखाई दिए। सैमी ज़ैन एडम पियर्स से पूछते हैं कि एडम क्या चल क्या रहा है भाई यहाँ पे, जे उसो पे किसने अटैक करा है? एडम पियर्स कहते हैं मुझे नहीं पता। सैमी ज़ैन कहते हैं क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तो एडम पियर्स कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे पता है और मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ? तो वो सैमी ज़ैन बोलते हैं कि मुझे पता है ये सब किसने करा है, मैं उसको रिंग में जाके ढेर कर दूंगा। उनका मतलब सेथ रॉलिंस से था। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच दिखा। ये मेन इवेंट मैच था। अब ये मैच के बारे में क्या बात करूं, मैच तो क्या था, ये फ्रस्ट्रेटेड सुपरस्टार एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे को खूब धोया, अच्छे से धोया। अब मैच के बीच में होता क्या है कि सैमी ज़ैन काफ़ी एग्रेसिव
होके चेयर लेके आ जाते हैं और चेयर से वो सेथ रॉलिंस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सेथ रॉलिंस उनको रोकते हैं और बताते हैं कि मैंने जे उसो पे अटैक नहीं करा, तुम गलत सोच रहे हो, इस तरह की बातें होती हैं। इसके बाद सैमी ज़ैन चेयर फेंक देते हैं, चेयर फेंक के जैसे ही पलटते हैं तभी यहाँ सेथ रॉलिंस रोल करके सैमी ज़ैन को पिन करके मैच में हरा देते हैं और जीत के निकल जाते हैं। और जाते जाते कहते हैं कि मैंने जे उसो पे अटैक नहीं करा है। सैमी ज़ैन अब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तभी उनको क्लेमोर पड़ती है। क्लेमोर का मतलब ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पे रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया और जे उसो पे अटैक करने वाले भी ड्रू मैकिंटायर ही होंगे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जे उसो सैमी ज़ैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यहीं आज का रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में, स्पेशली न्यू डे और सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ैन का बड़ा लंबा प्रोमो देखने को मिला। वहीं आपको बता दूं यहाँ पे रोमन रेंज आफत की जड़ बने हुए हैं सबके बीच में। फिर चाहे वो केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स हो, फिर चाहे वो केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन हो, फिर चाहे वो सीएम पंक सेथ रॉलिंस हो, फिर चाहे वो सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस हो, या जे उसो सेथ रॉलिंस हो, और या ड्रू मैकिंटायर भी जे उसो सैमी ज़ैन से नफरत कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं रोमन रेंज सबसे बड़ी वजह है। अब रोमन रेंज स्मैकडाउन में है, बट रॉ में ना होते हुए भी उन्होंने काफ़ी सारी फ्यूड को बिल्ड करा है। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।